फाइनेंस के लिए 3, 4, 5, 15, 16, 26, 27, 31 दिसंबर का समय अच्छा रहने वाला है। जॉब और बिजनेस के लिए 17, 18 दिसंबर का समय अच्छा रहेगा। स्टूडेंट और एजुकेशन के लिए 6, 7 दिसंबर का समय अच्छा रहेगा। लव रिलेशन के लिए अभी ना बोलूँगा। मैरिज और मैरिज लाइफ के लिए 11, 12 दिसंबर का समय अच्छा रहेगा। केयरफुल डेट्स में 8, 9, 10 दिसंबर को अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहा जाए। 13, 14 दिसंबर का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। 21, 22, 23 दिसंबर का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला रहेगा। नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृषभ लग्न के लिए, टॉरस एसेंडेंट्स के लिए दिसंबर 2023 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो इस महीने में होने वाले प्लैनेटरी इंप्रूवमेंट के ऊपर सबसे पहले वर्णन करते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह 17 नवंबर से 15 दिसंबर 2023 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद ये 16 दिसंबर से 14 जनवरी 2024 तक धनु राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 16 नवंबर से 27 दिसंबर 2023 तक अपनी स्वयं राशि वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। बुध ग्रह 27 नवंबर से 27 दिसंबर 2023 तक धनु राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल 2023 से 30 अप्रैल 2024 तक मेष राशि में आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे और ये रेट्रोगेट होकर के गोचर करेंगे। यहाँ पर 31 दिसंबर 2023 तक रेट्रोगेट रहेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हो जाएंगे। शुक्र ग्रह 30 नवंबर 2023 से 24 दिसंबर 2023 तक तुला राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में गोचर करेंगे और उसके पश्चात 25 दिसंबर 2023 से 17 जनवरी 2024 तक वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी राशि में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक मीन राशि में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 17 मई 2025 तक कन्या राशि में गोचर करेंगे। अब बात करते हैं हाउसेज वाइज। सबसे पहले बात करेंगे आपके फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस देखिए, इस समय अवधि में आपको विशेष तौर से आपकी पर्सनैलिटी तो इस समय में बढ़ती हुई रहेगी। इस समय में आपको मान सम्मान मिलना, सरकार और सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से आपको नेम फेम मिलना। 15 दिसंबर तक का समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस समय अवधि में आपको किसी न किसी प्रकार से राज्य शासन, सरकार, सत्ता से रिलेटेड व्यक्तियों से कोई मान सम्मान मिले, उनके द्वारा आप प्रतिष्ठित हों, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ इस समय में आपके स्वभाव के अंदर एक क्रोध की अधिकता देखी जा सकती है। अपने स्वभाव को आप थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास करें। रंग रूप की बात की जाए तो गोरा रंग तो आप लोगों का होता ही है, परंतु इस समय में चेहरे पर एक तेज और एक लाली इस समय में आप देख पाएंगे। आपके तेज की इस समय में अधिकता होगी और इस समय में आपको आपके सभी कार्यों के अंदर अपने ऑरा या अपने प्रभाव के माध्यम से अपने कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस के विषय में देखिए, इस समय अवधि में आपको ये पूरा महीना 27 दिसंबर 2023 तक आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड, आपके स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड अगर कोई कार्य पेंडिंग है, चल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, धन की इच्छा करते हैं, धन लेना चाहते हैं, तो इन कार्यों के लिए उत्तम रहने वाला है। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपको विशेष तौर से खाने पीने की चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अपने आपको ज़्यादा फूडी ना बनाएं, थोड़ा सा ध्यान रख के चलेंगे तो लाभदायी रहेगा। इस समय में आपका कुछ धन आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए भी खर्च करना पड़ सकता है, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके साथ साथ इस समय में अपनी वाणी को आप थोड़ा सा तोल मोल कर बोलेंगे तो लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय में आप एक तरीके से ईगो में थोड़ा सा रहेंगे। जब मान सम्मान ज़्यादा मिलता है तो व्यक्ति अटपटे शब्द या सुंदर ना लगने वाले शब्द बोल जाता है, जिसकी वजह से आने वाले समय में दिक्कत हो जाती है। इसके साथ साथ इस समय में आपको विशेष तौर से अपनी आइज़ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। आँखों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए केयरफुल रहा जाए तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके थर्ड हाउस के विषय में। इस समय अवधि में आप देखेंगे, आप अगर कुछ यात्राएं करते हैं, आप मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं, तो मार्केट में जाने से आपको लाभ तो होगा, परंतु काफ़ी हार्डवर्क आपको इस समय में अपने कार्य व्यवसाय के लिए करना पड़ सकता है। आपके सिबलिंग्स और आपके पड़ोसियों के साथ रिलेशन इंप्रूव करने के लिए समय उत्तम रहेगा, परंतु किसी भी प्रकार से उनसे किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा ना किया जाए, इस समय में लाभदायी रहेगा। अपनी मान प्रतिष्ठा को बनाकर रखा जाएगा तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इस समय में आपको नौकर चाकर का भरपूर सुख मिलता हुआ दिखाई देता है, उनके माध्यम से भी आपको सही प्रकार के सुखों की प्राप्ति होनी दिखाई देती है। इसके बाद बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस देखिए, इस समय अवधि में आप अगर अपने स्पाउस के माध्यम से या अपने माताजी के माध्यम से कोई घर का रेनोवेशन करना चाहते हैं, कोई नया घर परचेज़ करना चाहते हैं,
तो काफ़ी उत्तम समय है। कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं इस समय में खरीद सकते हैं, खरीदना लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ व्हीकल परचेज़ करने का जो समय रहेगा 25 दिसंबर 2023 के बाद का समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस समय अवधि में आप नया व्हीकल परचेज़ करके उससे यात्रा करने जाएँ, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद बात करते हैं आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस देखिए, इस समय में आप देखेंगे 27 दिसंबर 2023 तक का समय जो स्टूडेंट हैं उन्हें विशेष तौर से अपनी एजुकेशन के ऊपर हार्डवर्क करना चाहिए। हार्डवर्क करने से लाभ होगा। इसके साथ साथ अगर आप संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो इस समय में थोड़ा सा किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके आगे बढ़ेंगे तो लाभदायी रहेगा। 27 दिसंबर 2023 के बाद संतान को कंसीव कराने के लिए उत्तम समझा जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपकी संतान छोटी है तो संतान की हेल्थ के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए और उनके हाथ से समय समय पर कुछ ना कुछ गर्म वस्त्र आप अवश्य दान कराते रहें ताकि उनकी हेल्थ, उनकी एजुकेशन बढ़िया चलती रहे, उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। अगर आपका क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य है तो इस समय में आप देखेंगे आप हार्डवर्क तो काफ़ी करेंगे परंतु उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा, तो इसलिए आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। इस समय में आपको सब तरह की परेशानियों से बचने के लिए आपको अपने कार्य के ऊपर सिर्फ फोकस करना है, अपने गोल के ऊपर फोकस करके आगे बढ़ना है। रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है उसकी चिंता भी ना करें, रिजल्ट अवश्य आएगा परंतु थोड़ा डिले होकर के आ सकता है। इसके बाद बात करते हैं आपके 6th हाउस के विषय में। देखिए 24 दिसंबर 2023 तक अगर आपने किसी को कोई ऋण दिया था तो वो ऋण आप वापसी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आप किसी से ऋण लेना चाहते हैं या अपने मैटरनल अंकल आंटी से कोई धन लाभ लेना चाहते हैं उसके लिए समय उत्तम रहने वाला है, आप उस धन को प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ 24 दिसंबर 2023 तक आप अपने शत्रुओं पर सही प्रकार से विजय प्राप्त कर लेंगे। शत्रु आपको किसी प्रकार से हानि पहुंचाने की चेष्टा नहीं कर पाएंगे, परंतु फिर भी आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए यहाँ पर मैं बोलूँगा अपनी हेल्थ का विशेष तौर से ध्यान रखें। किसी प्रकार से हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, तुरंत डॉक्टर से मेडिसिन लें, कंसल्ट करें, लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। देखिए 7th हाउस, देखिए 27 दिसंबर 2023 तक का समय, सबसे पहले तो जिन बच्चों का इस समय में जन्म होगा उनके बर्थ चार्ट में मांगलिक दोष देखा जाएगा। दूसरा, इस समय में आप देखेंगे 15 दिसंबर तक आपका जो स्पाउस है काफ़ी ईगोइस्टिक हुआ होगा, तो उसकी ईगो को मैनेज करने का प्रयास करें। उनके साथ ज़्यादा बहसबाजी ना करें, उनकी हाँ में हाँ मिला करके चलने का प्रयास करें। इसके साथ साथ 27 दिसंबर 2023 तक आप देखेंगे आपके जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, काफ़ी एनर्जेटिक होंगे। वे अपने कार्यों को बहुत जल्दी पूर्ण कराने का प्रयास करेंगे। पब्लिकली भी अगर आप देखेंगे तो पब्लिक में अगर आप जाएंगे तो पब्लिक में भी आपको 24 दिसंबर 2023 के बाद अच्छा नेम फेम मिलता हुआ दिखाई देता है। पब्लिक बहुत जल्दी अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएगी, आपके द्वारा दिए हुए कार्यों को बहुत आसानी से पूर्ण कर पाएगी। समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं आपके 8th हाउस के विषय में। देखिए ये जो समय अवधि है, ये समय अवधि किसी न किसी प्रकार से आपका धन आपके कुटुंब के सदस्यों के लिए, आपके स्पाउस के परिवार वालों के लिए खर्चा कराता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन का कार्य है, आपका चल संपत्ति से रिलेटेड कोई कार्य है, उसे पेंडिंग है, उसे करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 24 दिसंबर 2023 तक तो रुकना चाहिए। इसके बाद प्लेनेट जैसे आपके फेवर में आएंगे उस समय पर आप इस कार्य को करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप किसान भाई हैं, कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो 24 दिसंबर 2023 तक रुक जाएं, क्योंकि इस समय में लिया हुआ लोन किसी न किसी प्रकार से कोई डॉक्यूमेंटेशन के कार्य में आपको फंसा सकता है। इसके साथ साथ अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, PhD इत्यादि कर रहे हैं, तो इस समय में जो भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, आप अपना प्रोजेक्ट फाइल करते हैं या आपने जो भी रिसर्च किया है उसे आप फाइल करते हैं तो 24 दिसंबर 2023 के बाद किया जाए, क्योंकि इस समय में अगर आप फाइल इस 24 दिसंबर 2023 से पहले अगर आप फाइल करेंगे तो उसका जो प्रभाव है, आपने जो रिसर्च की है वो मिलता हुआ दिखाई नहीं देता है। समय आपके फेवर में नहीं आता है। 24 दिसंबर के बाद समय आपके फेवर में आएगा तो आप वहाँ से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके 9th हाउस के विषय में। देखिए ये जो समय अवधि रहेगी, इस समय अवधि में आपको कुछ व्यर्थ की यात्राएं करने का भी अवसर प्राप्त होगा, कुछ बिना मतलब की यात्राएं करना जिनका कोई सार्थक रिजल्ट ही नहीं प्राप्त होगा, और यात्राएं भी ऐसी जो बिना समय की यात्राएं हों। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उनके अंदर यात्रा करेंगे, एक गोल बनाकर चलेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। इसके साथ साथ धर्म कर्म से रिलेटेड कार्यों के अंदर आपका रुझान रहेगा, धार्मिक कार्यों के ऊपर आप धन खर्ची कर सकते हैं, करना भी लाभदायी रहता है। इसके साथ साथ पूजा पाठ मंत्र उच्चारण करने से भी इस समय में आपको लाभ प्राप्त होगा। स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड जो उनके सिबलिंग्स हैं उनसे आप अगर कोई हेल्प लेना चाहते हैं, उनसे कोई अपने कार्य व्यवसाय में मदद लेना चाहते हैं, उसके लिए समय उत्तम रहेगा। यात्रा के लिए अगर बात की जाए तो देखिए अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो फ़ॉरेन जाने के लिए
आपको 24 दिसंबर 2023 के बाद का समय काफ़ी फेवरेबल रहेगा। 24 दिसंबर 2023 के बाद अगर आप वीज़ा पीआर इत्यादि के लिए अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का जो भी कार्य है ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी आप अगर करते हैं तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा, आपके कार्य तुरंत पूर्ण होते दिखाई देंगे। इसके बाद बात करते हैं आपके 10th हाउस के विषय में। देखिए ये जो समय रहेगा दिसंबर का महीना, ये दिसंबर का महीना आपको आपके कार्य व्यवसाय में काफ़ी हार्डवर्क करा रहा है। आप देख रहे हैं कि शुरू से ही आप अपने कार्य व्यवसाय में बहुत मन लगाकर कार्य करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं और तब जाकर के चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं, क्योंकि आप मेहनत करने वाले इंसान हैं। आपको बैठे बैठे अगर कोई चीज़ मिल जाए तो वो आपको पसंद नहीं है। आप खुद से अपनी मेहनत, अपने पराक्रम, अपने बुद्धि विवेक के माध्यम से चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं और हासिल कर पाएंगे। अगर आप अपनी फैक्ट्री, ऑफिस या जॉब के अंदर कोई एक्सपेंशन चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं या हायर डेजिग्नेशन चाहते हैं या जॉब चेंज करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में अवसर प्राप्त होंगे। परंतु अवसरों पर कितना आप खरे उतर पाते हैं, कितना आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड होगा। आप अपने प्रयासों के माध्यम से, अपने हार्डवर्क, अपने कार्यों के माध्यम से आप उन चीज़ों के ऊपर विजय प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई नया एम्प्लॉय रखना चाहते हैं तो ये समय अवधि अपने फैक्ट्री का विस्तार, ऑफिस का विस्तार और अपने यहाँ पर कोई एम्प्लॉय रखने के लिए उत्तम रहने वाला है, लाभदायी रहेगा। इसके बाद में बात करते हैं आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में राहु, देखिए ये जो समय रहेगा, ये समय आपके लिए एक पितृदोष का निर्माण करता है। इस समय अवधि में आप देखेंगे, और वो भी 15 दिसंबर 2023 तक, तो पितृदोष का अवश्य रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। अपने पितरों के लिए कुछ दान पुण्य इत्यादि किया जाए। अगर पार्टी इत्यादि करते हैं, मित्रों के साथ कोई पार्टी करते हैं, तो वहाँ पर सात्विक रहने का प्रयास किया जाए। नॉनवेज इत्यादि से, ड्रिंक इत्यादि से बचा जाए तो लाभदायी रहेगा, अदरवाइज फिर वो आपकी हेल्थ ख़राब करने के लिए पर्याप्त रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में मान सम्मान की अगर बात की जाए तो अचानक से आपको मान सम्मान मिलने के योग प्राप्त होते हैं। अचानक से आपको आपके मित्र को आपका अगर कोई फ्रेंड या रिलेटिव फॉरेन रहता है, उससे आपकी मुलाकात हो जाए, वो आपको कोई नया आइडिया सुझा दे कि इसके माध्यम से आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर पाएँ, ऐसे योग यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देते हैं। धन संचय करने की बात की जाए तो धन संचय आप करेंगे तो अवश्य, परंतु वह किसी न किसी प्रकार से आपके हाथ से फिसलता हुआ दिखाई देता है। तो काफ़ी केयरफुल होकर के डॉक्यूमेंटेशन को बहुत अच्छी प्रकार से सोच समझकर पढ़कर करेंगे तो लाभदायी रहेगा। आगे बात करते हैं आपके 12th हाउस के विषय में। देखिए 12th हाउस के विषय में, देखिए ये 27 दिसंबर 2023 तक का समय, ये समय आपको यात्राओं से जोड़ेगा। आपका कुछ धन यात्राओं के ऊपर खर्च होगा, कुछ धन धार्मिक कार्यों के ऊपर भी आप खर्च करेंगे। इसके साथ साथ पहले समय में जो आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल या दंड बंधन कारागार पर व्यर्थ जा रहा था, उसके अंदर तो अब ब्रेक लगा है। उन चीज़ों पर आपका धन अब व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं या फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों के साथ जुड़ करके कोई कार्य करते हैं या कोई सर्विस या प्रोडक्ट उन्हें सेल परचेज़ करते हैं, तो उसके माध्यम से आपको अधिक उत्तम रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देते हैं। ये समय अवधि फॉरेन लैंड पर या अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों के साथ व्यवसाय करना, उनसे कम्युनिकेशन करना, इसके साथ साथ अपने प्रोडक्ट सर्विस को सेल करना, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने से लाभदायी रहने वाला है। इस समय में विशेष तौर से आपको अपनी दोनों आइज़ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। आइज़ से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे बिल्कुल नज़रअंदाज ना किया जाए। आइज़ से रिलेटेड छोटी सी प्रॉब्लम है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, मेडिसिन लें और स्वस्थ रहने का प्रयास करें। अब बात करते हैं डेट वाइज प्रेडिक्शन के विषय में। 1-2 दिसंबर का समय आपको यात्राएं कराने वाला रहेगा। अगर आपके सिबलिंग्स या पड़ोसियों के साथ कोई टूर ट्रैवल का योग बनता है तो थोड़ा केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय में नौकर चाकर का भरपूर सुख आप प्राप्त कर पाएंगे। मार्केटिंग इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो मार्केट में जाना थोड़ा सा परेशानी देने वाला रहेगा। अगर आप घर बैठकर या ऑफिस में बैठ कर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, व्हाट्सअप हो या मेल इत्यादि हो, अगर ऑनलाइन अगर कोई कार्य करते हैं, आईटी का प्रयोग करके अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। 3-4-5 दिसंबर का समय, ये जो समय रहने वाला, देखिए 3-4-5 दिसंबर का समय आपके पास धन का आवागमन होने वाला दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आप अपने माताजी से अगर कोई हेल्प लेना चाहते हैं, धन लाभ लेना चाहते हैं, कोई एडवाइस लेना चाहते हैं या आप अपने परिवार के साथ किसी व्हीकल का आनंद लेना चाहते हैं तो ले पाएंगे। ये समय घर परिवार के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत कराने वाला रहेगा। 6-7 दिसंबर का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में स्टूडेंट अपने एजुकेशन के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। परंतु यहाँ पर एक चीज़ पता चलती है, अगर आप स्टूडेंट हैं, अपने करियर से रिलेटेड
कोई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, कोई नया इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई किसी चीज़ का आप नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले अपने बर्थ चार्ट को किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करा करके अगर सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो लाभदायी रहेगा। अदरवाइज यहाँ संभावना ये बनती है कि आपने सब्जेक्ट तो चूज़ कर लिया, परंतु वह सब्जेक्ट आपको आने वाले समय में उतना रिजल्ट नहीं दे पाया जितनी आपको उससे आशा थी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके साथ साथ अगर आप इस समय में संतान को कंसीव कराना चाहते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट लेकर के करा पाएंगे, लाभदायी रहेगा। क्रिएशन आदि से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उन कार्यों के अंदर भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। इस समय में आपका धन किसी प्रकार से अटक सकता है, तो सारी चीज़ों को पहले पढ़कर समझ करके कार्य करेंगे तो लाभदायी रहेगा। इसके बाद 8, 9, 10 दिसंबर का समय, देखिए 8, 9, 10 दिसंबर का समय ये आपको विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोलूँगा। अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहें। अगर आपका कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है तो उसके लिए इस समय अवधि में 8, 9, 10 दिसंबर के समय में आपको अपने एडवोकेट लॉयर से मिलना चाहिए, कंसल्ट लेना चाहिए, या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट लेकर के अपने भविष्य के बारे में, अपने लीगल मैटर के विषय में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें, लाभदायी रहेगा। कोई लोन इत्यादि दिया था वापस ही लेना चाहते हैं, इन डेट्स में कॉल करें या उस व्यक्ति से मिलकर आएँ, लाभदायी रहेगा। अगर आप लोन वापस किसी से लोन लेना चाहते हैं या अपने मैटरनल अंकल आंटी से कोई धन लाभ या कोई एडवाइस लेना चाहते हैं, इन डेट का प्रयोग करेंगे तो लाभदायी भी रहेगा। इसके साथ साथ बात करते हैं 11-12 दिसंबर का समय। 11-12 दिसंबर का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। ये समय आप अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ एक आनंददायी समय व्यतीत कर पाएंगे। और अगर आप अपने बिजनेस में कोई नया पार्टनर ऐड करना चाहते हैं या किसी के साथ पार्टनरशिप या कोई नई कंपनी को मर्ज करना चाहते हैं तो इन डेट का प्रयोग करें, आपको लाभदायी रहेगा। विवाह के लिए रिश्ते अगर जिन बच्चों के लिए आ रहे हैं, इन डेट्स में वे रिश्ते के लिए, जो विवाह के लिए जो रिश्ता आया है उसके लिए अभी जांच परख के लिए कुंडली ले सकते हैं, कुंडली लेना लाभदायी रहेगा। परंतु अभी विवाह के लिए हाँ या ना बोलना के लिए थोड़ा रुक जाएं, लाभदायी रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 13-14 दिसंबर का समय। 13-14 दिसंबर का समय आपको ऑब्स्टेकल देने वाला रहेगा। आप इस दिन देखेंगे कि सुबह से ही आपके सभी कार्यों के अंदर कुछ ना कुछ डिले होता हुआ दिखाई देगा। आप देखेंगे अगर रोड पर आप जाएंगे तो रोड पर आपको रश मिल सकता है, आपका व्हीकल ख़राब हो सकता है, या किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं वो छूट सकता है, तो समय से थोड़ा पहले निकल कर चलने का प्रयास किया जाए। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप अपने जो आपके कुटुंब के सदस्य हैं उनसे कोई हेल्प लेना चाहते हैं या उनसे मिलना चाहते हैं या आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ जाने का अवसर प्राप्त होता है, तो इस समय में उसका प्रयोग आप करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। कोई वार्षिक से संबंधित प्रॉपर्टी आपको मिलने वाली है, चल संपत्ति का कार्य है, तो उस कार्य को आप 13-14 दिसंबर में करें। देखिए 13-14 दिसंबर का समय थोड़ा थकाने वाला अवश्य रहेगा। आप अपने आप को ज़्यादा भागदौड़ में ना लगाएं, थोड़ा रिलैक्स करके रहें, ज़्यादा तेज़ी ना दिखाएं और सब कार्यों को प्रभु के ऊपर छोड़ें ताकि आपके कार्य आसानी से पूर्ण हो जाए। इन डेट्स में आपको विशेष तौर से जो ये डेट्स मैं बताता हूँ, केयरफुल डेट्स, इन डेट्स में आपको अपने इष्ट देव का, जो भी आपके इष्ट हैं या आपके पास कोई गुरु मंत्र है या किसी भी भगवान के पवित्र नाम का आप कीर्तन पूरे दिन मनन करते रहें। आप देखेंगे ये परेशानी देने वाला समय भी आपका आसानी से पास हो जाएगा और आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट देकर ही जाएगा। इसके साथ साथ जो 13-14 दिसंबर का समय है, अगर आप साइंटिस्ट वर्ग के लोग हैं, कोई पीएचडी तैयारी कर रहे हैं, तो इन डेट्स में आपको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा ज़्यादा कार्य करना चाहिए ताकि उसका रिजल्ट आने के लिए तैयार हो और आप उसके बाद अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कर पाएँ। इसके बाद बात करेंगे 15-16 दिसंबर का समय। 15-16 दिसंबर का समय भी आपको धन दिलाने वाला रहेगा। इस समय में आपको सरकारी व्यक्तियों के माध्यम से अगर आप कोई कार्य करते हैं उसमें सफलता मिलती दिखाई देती है। लॉन्ग डिस्टेंस की टूर ट्रैवल करना चाहते हैं उसके लिए समय उत्तम रहेगा। वीज़ा पीआर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इन डेट का प्रयोग करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन आपको यह खुद से रियलाइज़ होगा कि भाग्य आज के दिन आपका साथ दे रहा है, आपके सभी कार्यों को आज आप आसानी से पूर्ण करा पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं 17-18 दिसंबर का समय। ये समय आपको, अगर आप जॉबलेस हैं तो आप इस समय में अपने जॉब के लिए प्रयास करें, आपको जॉब मिलने की संभावना दिखाई देती है। कोई इंटरव्यू है, कोई फॉर्म आप सबमिट करना चाहते हैं, इन डेट्स में करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इन डेट्स में आपको अपने व्यापार में, अपने बिजनेस में अगर कोई एक्सपेंशन करना है, कोई नया एम्प्लॉय ऐड करना है तो बहुत उत्तम रहने वाला है। इन डेट्स में अगर आप कोई एम्प्लॉय अपने यहाँ हायर करते हैं या अपने प्रोडक्ट सर्विस को अपने बिजनेस में ऐड करते हैं तो उसका भरपूर लाभ आने वाले समय आपको प्राप्त हो पाएगा। तो समय, ये जो समय रहेगा ये जॉब और बिजनेस के लिए बहुत उत्तम समय रहने वाला है। समय का प्रयोग किया जाए, लाभदायी रहेगा। 19-20 दिसंबर का समय, ये जो समय रहेगा ये समय आपका धन आपको पास आएगा तो जरूर, परंतु थोड़ी अटकलों परेशानियों के बाद आएगा। इसके साथ साथ इस समय में मित्रों के साथ पार्टी इत्यादि करने का अवसर भी प्राप्त होगा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि खाने पीने की चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा जाए तो लाभदायी रहेगा।
नेम फेम आपको भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा, नेम फेम आपको अवश्य प्राप्त होगा। कोई प्रॉपर्टी इत्यादि देखना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी देखने जाने के लिए समय उत्तम रहेगा, देखने जा सकते हैं, परंतु रजिस्ट्री के लिए नहीं बोला है, अभी सिर्फ प्रॉपर्टी देखने जाने के लिए बोला है। इसके बाद 21, 22, 23, देखिए 21, 22, 23 दिसंबर का समय आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाला है। आपका धन इस समय में किसी न किसी प्रकार से खर्च होना है, किसी भी कार्य पे खर्च हो, किसी मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल पर खर्च हो, या जैसे मैंने बताया कि आपको आइज़ के लिए केयरफुल लेना है, हो सकता है आइज़ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो इन डेट्स में आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका धन खर्च होना है और आपकी हेल्थ के लिए अगर वह लग जाता है तो आपकी हेल्थ उत्तम हो जाएगी। अगर आप फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो फ़ॉरेन जाने के लिए इन डेट्स में अपने वीज़ा PR के लिए अप्लाई करना भी लाभदायक रहेगा, क्योंकि आपका धन खर्च होगा, अच्छे कार्य में वो परिवर्तित हो जाएगा। इस समय में आप डोनेशन इत्यादि करेंगे तो लाभदायी रहेगा। और अगर आपका दंड बंधन कारागार इत्यादि से रिलेटेड कोई कार्य चल रहा है तो इस समय में आप कुछ धन दे करके अपने उन कार्यों को पूर्ण करा पाएंगे। इसके बाद 24, 25 दिसंबर का समय, ये समय आपके लिए काफ़ी उत्तम रहने वाला है। इस दिन आप काफ़ी प्रसन्न रहेंगे, मन आपका खुश रहेगा और आप अपने आगामी भविष्य के लिए कुछ योजना बनाएंगे, अपने परिवार के लिए कुछ योजना बनाएंगे, अपनी संतान के भविष्य के लिए कुछ आप विचार विमर्श कर सकते हैं, अपनी जॉब, अपने बिजनेस के लिए कुछ मनन करेंगे, ताकि चीज़ों का एक आगामी जो भविष्य है आपका, उसके लिए आप एक रूपरेखा तैयार कर पाएँ। कुछ फैशनेबल चीज़ों के ऊपर भी धन खर्च करेंगे, अपनी हेयर कटिंग या परफ्यूम इत्यादि या कॉस्मेटिक इत्यादि के ऊपर भी धन खर्च करके आप आनंद प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 26, 27 दिसंबर का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको घर, परिवार, व्हीकल और अच्छा फूड फाइनेंस का लाभ देने वाला रहेगा। वाणी इस समय में काफ़ी सौम्य रहेगी, वाणी का भरपूर लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। 28, 29, 30 दिसंबर का समय, ये समय आपको आपके सिबलिंग्स के साथ जोड़ेगा। हो सकता है इस डेट्स में आपको आपके सिबलिंग्स के पास जाने का अवसर प्राप्त हो, कोई शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल करने का अवसर प्राप्त हो। इसके साथ साथ इस समय में आपको नौकर चाकर का भरपूर सुख मिलता हुआ दिखाई देता है। और अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई कार्य करते हैं तो इस समय में हो सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो या कोई धन लाभ प्राप्त हो। 31 दिसंबर का समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। 31 दिसंबर का समय भी आपको धन लाभ प्रदान कराने वाला रहेगा और इस समय में आप अपने परिवार के साथ कोई शॉर्ट टर्म की टूर ट्रैवल पर भी जा सकते हैं। टूर ट्रैवल पर भी जाने का भी अवसर आपको प्राप्त होता दिखाई देता है। कुल मिलाकर के समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। तो ये था दिसंबर 2023 का मंथली प्रेडिक्शन। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अवश्य बताएं और मेरे इस वीडियो को प्रेमपो देखने के लिए मेरे चैनल को प्रेमपो बनाने के लिए आपका प्रेमपो धन्यवाद। नमस्कार।